बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर का अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा और स्टूडेंट्स के जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी टाइमिंग बेस के हिसाब से हमारे पास टोटल जितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो कितनी बाकी रह गई हैं, कितना एडमिशन हो चुके हैं उस टाइम के अंदर, कंप्लीट होने के बाद कितनी बचेंगी, यानी नेट सीट हमारी। तो वो सारा हम लॉन्ग टाइम का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मंथली या फिर कुछ साल का अगर हमें चाहिए। सिंपल ऐसा एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें डेटा एंट्री होगी, एडमिशन होते रहेंगे, एक तरफ आपको ये समरी मिलती रहेगी कि कितने एडमिशन इस टाइमिंग के हुए हैं हर टाइमिंग के रिकॉर्ड के हिसाब से, और प्लस इसके अलावा जो कंप्लीट होंगे उनके टेस्ट रिजल्ट किसने क्या दिया है, जो वो डेटा एंट्री होगी तो उसके अंदर एंट्री से जो हमारी टोटल सीट है उसमें ऑटोमेटिक माइनस होता रहेगा और जो न्यू एडमिशन है उसमें ऐड होते रहेंगे और जो सीट्स अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड हमें मिलता रहेगा। उसके अलावा पहले देख लें, फिर मैं देखकर आप बेहतर समझ लेंगे। इस तरह मैं आपको समझाऊंगा तो शायद अंडरस्टैंड नहीं हो, लेकिन पहली चीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, ये हमारे सीट्स टोटल अवेलेबल टाइमिंग्स की है और इसी को आप कोचिंग सेंटर, अपने कोई इंस्टीट्यूट या प्राइवेट जो भी आपका कोई बिजनेस वगैरह है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस टेम्पलेट्स को। सीट्स हमारी इस टाइमिंग की ये है, टोटल कंप्लीट हो गए तो अवेलेबल हमारी ये टोटल 15 सीट्स हैं। आपकी जो भी टोटल सीट्स होंगी वो आप यहाँ पर रखेंगे। एडमिशन रिकॉर्ड यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पे सीरियल है, टाइमिंग, जिस टाइमिंग की एडमिशन है ड्रॉप डाउन बनी हुई है, टाइम सेलेक्ट करेंगे, डेट इंटर करेंगे, स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे। बाकी अभी मैंने फिल नहीं करा, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ, वो मैं बताऊंगा आपको सब का। कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट, एडवांस, बैलेंस अगर इसका स्टूडेंट का है, ड्यू डेट क्या है, बैलेंस। एक रिकॉर्ड हमारा टाइमिंग के हिसाब से जो कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं स्टूडेंट के, उनके टेस्ट रिजल्ट के रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास ऐड है। अब इस टाइमिंग के हिसाब से जो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं कंप्लीट वालों की, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, इसका भी फॉर्मूला है। और फिर इसका ओवरऑल चार्ट जो है वो हमारे पास टाइमिंग बेस यहाँ बना हुआ है शीट 2 पे। इसके अंदर जितने एडमिशन है जिस टाइमिंग के अभी अवेलेबल टोटल 3 है, 11 to 12 में, 10 to 11 में 2 एडमिशन अभी करंट मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास इतने हैं। तो ये पूरे टाइमिंग की यानी सीट्स के हिसाब से टोटल 15 है, तो किस टाइमिंग की कहाँ तक फिल हो गई हैं आपकी सीट्स, तो ये भी आपकी हेल्पफुल रहेगी। उनके लिए भी जो बुकिंग, रिजर्वेशन, सीट्स वगैरह, कोई सेमिनार वगैरह है, कोई वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल जो मैं आज की इस वीडियो में दे रहा हूँ ये सबके लिए आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो आप जो देख रहे हैं अगर आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और जिनकी समझते हैं इस तरह की फील्ड है जो वर्क करते हैं तो उनके साथ भी लाजमी टेम्पलेट्स को शेयर करें। तो ये सारा काम अब किस तरह से होगा, सॉफ्टवेयर की तरह से एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको हम करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। कंट्रोल एन कर लेते हैं न्यू वर्कबुक के लिए और यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब कुछ यहाँ से हम डाटा को जो है कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, जो फॉर्मेट है हमारा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको पूरा उठा लेता हूँ कॉपी और अपनी बुक में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। कंट्रोल अल्टर भी, पेस्ट करने में कॉलम विथ के साथ पेस्ट करेंगे और यहाँ से जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ अब। ठीक है जी, यहाँ फॉर्मूले थे, यहाँ फॉर्मूले हैं, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया, डिलीट। और शीट 1 पे यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स को कंट्रोल सी और फिर इस शीट में जाके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी। अब इसके अंदर जहाँ फॉर्मूले होंगे वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिया। यार टाइमिंग होगी आपकी, जिस टाइमिंग की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ टाइम ऐड करेंगे। अब मेरे पास ये इंस्टीट्यूट के हवाले से मैंने ऐड करी है कंडीशन, तो यहाँ से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक का टाइम है और इधर मैंने इन डेटा एंट्री में एडमिशन होंगे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पर हम ऑल एंटायर सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम को। ठीक है जी, उसको लिस्ट के अंदर ऐड करके ओके कर देंगे। तो हर टाइमिंग की यहाँ पे इसके हिसाब से हर टाइमिंग का शेड्यूल आ गया। अब इसमें एक एंट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपके पास एडमिशन आया आपने यहाँ पर उसकी टाइमिंग ऐड करी और उसकी डेट ऐड करी, डेट ऐड करने के बाद उसका नाम ऐड किया और यहाँ पर उसका कोर्स। अब कोर्स डिटेल भी आपको यहाँ पे और मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ें। डेटा वैलिडेशन में जो भी सब्जेक्ट्स हैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन में ऐड कर दें, हम यहाँ पर आप CIT कॉमा ग्राफिक्स, जितनी चीज़ें हैं वो इस तरह से आप अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट की या कोचिंग की या जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपके, ये सारी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इतने रख के ओके कर रहे हैं हम
अब यहाँ से जो एडमिशन जिस चीज़ का आ रहा है वो आप यहाँ से अपनी ऐड कर सकते हैं कंडीशंस को, ठीक है जी। ADIT है तो यहाँ ADIT आ जाएगा, हार्डवेयर के लिए आ रहे हैं तो हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, तो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे CIT है 4 मंथ का है, ग्राफिक्स जो है 8 मंथ का है, CIT भी 4 मंथ का है, तो ये आप एंट्री कर लें यहाँ पे, ठीक है जी। और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ सेंटर। ADIT जो है ये 12 मंथ का हो गया, और यहाँ से इस तरह से फिर आप Ctrl+C और Ctrl+V करते रहेंगे। ये मैनुअल मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ऑटोमेटिक करना फार्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए वेव कंडीशन लग सकती है कि CIT बराबर हो तो 4 मंथ, ग्राफिक बराबर हो तो 8 मंथ, ADIT हो तो 12 मंथ, उसके अलावा जो हार्डवेयर वगैरह है वो 2 मंथ, इस तरह से आ जाए सारे। तो इसके लिए आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ नई एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक उसका ड्यूरेशन लिखा हुआ आ जाएगा। इसके लिए इफ़ कंडीशन भी यूज़ हो सकती है। मेरे चैनल पे शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर आप इफ़ कंडीशन को देख सकते हैं किस तरह अप्लाई की जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंप्लीट डेट के लिए हम क्या करेंगे, ईडेट फंक्शन, और ईडेट फंक्शन जो एडमिशन डेट होगी उसके अंदर कॉमा ड्यूरेशन ऐड होगी, ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। तो इनकी जो कंप्लीट डेटा का नंबर में आंसर आया, Ctrl+Shift+3 कर लिएगा, डेट फॉर्मेट ट्रैक कर लिएगा, ये इनकी कंप्लीशन डेट है। अब इनकी जो फीस वगैरह होगी वो कितनी है, और यहाँ पर फीस का हमने कोई कॉलम ऐड नहीं करा हुआ, तो यहाँ पर हम इंसर्ट फीस कर लेते हैं इसकी। ठीक है जी। अब CIT है तो इसकी जो है 6000 फीस हो गई, ग्राफिक्स है तो इसकी 10,000 फीस कर ली हमने। अगर ये नंबर फॉर्मेट डेट में आ रहा हो तो इसको आप Ctrl+Shift+Tilde या फिर यहाँ से जनरल कर लिएगा, अलाइन सेंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से ये 6000 हो गया, और इसका फिर 10,000 हो गया। यही रिकॉर्ड आप इस तरह से आगे लेके जाएंगे। ADIT जो है वो 25,000, 10,000, हार्डवेयर जो होगी वो 5,000, और फिर ये 10,000 आ गई इनकी, और CIT की जो गई वो आपकी 14। ठीक है जी। ये एडवांस में जो भी पेमेंट्स इन्होंने करी है वो आप ऐड कर लेंगे, किसी ने फुल कर दिए तो फुल आ जाएगा यहाँ पे। इसके बैलेंस रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। अब इसमें और कंडीशन भी आप ऐड कर सकते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट में इनको पे करना है, तो आप उसके लिए कॉलम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल जो मेन है वो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इन्होंने पूरी पे कर दी 5,000, इन्होंने 5,000। अब बैलेंस के लिए हम इक्वल करेंगे यहाँ पर फीस, इसको माइनस कर देंगे एडवांस, तो बैलेंस इनका रह जाएगा ये। अब इनका ड्यू डेट जो भी इन्होंने टाइम दिया हुआ होगा उसके अंदर वो आप ड्यू डेट यहाँ ऐड कर लेंगे अपनी। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा इनका एडमिशन रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम। अब यहाँ तक हमें फार्मूला यूज़ करना है सीट नंबर, और जो है क्या कहते हैं कंप्लीट और अवेलेबल। अब इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल काउंट इफ करेंगे, और एडमिशन की जो टाइमिंग हमने ऑल सेलेक्ट करी है ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके, जो नया एडमिशन है उनको देखना है यहाँ पे टोटल कितना होगा किस टाइम के। तो यहाँ पे ऑल रेंज में हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमन क्राइटेरिया में ये आ गया, ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। तो अब टोटल सीट 15 है, और 10 to 11 की जो एंट्री आई हुई है वो तकरीबन 3 एडमिशन हो गए हैं, तो इसको ड्रैग कर लेंगे, हर टाइमिंग के एडमिशन आ जाएंगे। इसी तरह आप कंप्लीट वालों को इसके अंदर ऐड करना है, यानी कंप्लीट के बाद अगर सीट बचेंगी हमारी तो करंट अवेलेबल कितनी है वो देखना है। तो इसके लिए जो कंप्लीट का सेक्शन है वो हम यहाँ से आएंगे और इधर ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आएगी उसको हमने कहा काउंट इफ करो, और कॉमा किस में काउंट इफ करो, यहाँ से मैं ब्रैकेट ऐड कर रहा हूँ इस वाले को। अभी वहाँ कोई एंट्री नहीं है तो 0 0 हो जाएगा। अभी हम जैसे ऑटोमेटिक वहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ पर माइनस होना शुरू हो जाएगा लिखा हुआ यहाँ पे। तो अब जैसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक 10 to 11 की कंप्लीट हो गई, एक 11 to 12 की कंप्लीट हो गई, एक एडमिशन 7 से 8 का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो एडमिशन नेम है ये सैफी है, और इनका जो टेस्ट रिजल्ट आया है वो आपका A+,
और इसी के साथ जो है सेकंड 11 to 12 की जो एंट्री होगी वो हमारी शब्बीर की कर लेते हैं हम, और इनका बी, और इसके साथ 7 से 8 का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें राशिद का कंप्लीट हो गया है कोर्स, और इनका नॉट अटेंड टेस्ट जो है अभी इन्होंने अटेंड नहीं करा। ठीक है जी, तो ये हमने एंट्री करी। अब देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया कि इस टाइमिंग की एक कंप्लीट हो गई, इसकी एक कंप्लीट हो गई। अब नई एंट्री अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पर 17 ऐड करा मैंने और टाइम मैंने ऐड कर दिया मिसाल के तौर पे 10 से 11। अब 10 से 11 की टोटल सीट देखें ऑटोमेटिक 4 हो गई, बढ़ गई। एडमिशन डेट आ गई, एडमिशन डेट के साथ उनकी हम्माद और इनका एडमिशन जो है वो ग्राफिक्स। ठीक है जी, ड्रॉप डाउन आ गई और ग्राफिक्स में 8 मंथ, और यहाँ पे कोर्स ऑल अलाइन को सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। इसके अलावा पूरी इन्होंने फीस पे कर दी, ड्यू डेट 0, बैलेंस 0। तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक ऐड हो गया उस टाइमिंग का रिकॉर्ड। अब इधर हमें क्या करना है, इक्वल टोटल सीट माइनस जितने एडमिशन हुए हैं और प्लस कंप्लीट। अब ये 15 में से -4 11 एक प्लस होगी 12, अवेलेबल करंट 12 है अभी। अब इसका यहाँ पे जो भी एडमिशन रिकॉर्ड जिस टाइमिंग के उसका चार्ट एक तरह का यहाँ हमें देखना है कि भाई कितनी सीटें अभी यहाँ पे फिल हुई हुई हैं। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं और फिर हम उसको यहाँ से भी देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो पहले ट्रांसपोज यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जिस टाइमिंग के अवेलेबल होंगी वो हमें पता चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और इसके लिए एरे के अंदर हम जाएंगे और ऑल जितनी सीट्स हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तब देखें 10 से 11, 11 से 12 की 4 है, ये आ गई। 7 से 8 की 3 है, तो 7 से 8 की 3 है, बिल्कुल सही है। अब इसको लेकिन माइनस भी करना है, जितनी कंप्लीट हुई है तो वो इसके साथ अपडेट होकर आए आंसर कंप्लीट वालों का। तो इसके लिए फिर हम अगेन माइनस ट्रांसपोज करेंगे और इसके अंदर फिर हम सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट वाली रो। ठीक है जी, अब यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, हो गया 3, यानी अभी करंट एडमिशन है क्योंकि 12 यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है 15 में से, तो 3 करंट कंडीशन चल रही है अभी, और इसकी भी देखेंगे ये हो गई, अपडेट हो गया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है 3 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 तक फिल हो जाए, ये भी 3 है, 0 है, कोई भी नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमें इस बेस के हिसाब से यहाँ पे ऑटो फिल करना है। अब यहाँ पर हम इफ कंडीशन यूज करेंगे और रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, रो फॉर्मूला जिस रो में लग रहा है उसका रो नंबर बताते हैं, तो हम माइनस कर देंगे 4, तो ऊपर की जो 4 रो माइनस करके आंसर देगा 1 करेगा ये यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसका रिजल्ट क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन दी ग्रेटर देन हो इसके, यानी जो रिजल्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है 1, अगर हम इसको ड्रैग करें और ग्रेटर देन हो ये इसके, इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फिर जो रो नंबर है इसी को यहाँ पर आगे चलाएं। इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स पेस्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब देखें ये अगर इससे ज़्यादा होगा तो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि 2 इन्वर्टेड कॉमा हमने दे दिए, वरना तो ये 3 तक फिल करेगा इसको। हो गया एंड तक, अब यही करना है। अच्छा, इसका मसला ये आएगा B3 का रो वाइज फिक्स करना है इसको ताकि ये नीचे नहीं आए लेकिन राइट फिल हो जाए, तो इसका डॉलर कॉलम वाला हटा देंगे, एंटर। और अब इसको देखें यहाँ पे फिल, अब हम इसको राइट लेके जाएंगे तो हर टाइमिंग के हिसाब से जितने एडमिशन होंगे उसके खुद ब खुद सीट्स लिखी हुई आ गई, 2 हैं तो 2 तक ये सीट्स फुल हो गई हैं। अब मैं 11 to 12 की एंट्री करता हूँ तो यहाँ 4 हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है जी, इसी को मैं आगे ऐड कर लेता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा हमारा, वहाँ दोबारा हमें सब लिखना पड़ेगा। 18 और यहाँ से मैं 11 to टाइम 12 कर लेता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ इर्तिजा। देखें अब यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिक 4। तो ये इस तरह से आपका काम होगा। अगर कोई ओवरऑल देखना चाह रहा है डिटेल तो वो इस शीट में आके डिटेल भी देख सकता है, और इसके अलावा आपकी यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स उसको मिल जाएंगे, कितने हमारे एडमिशन हुए हैं, कंप्लीट के बाद कितनी अवेलेबल सीट्स हैं, टोटल करंट एडमिशन कितना है,
उसका रिकॉर्ड यहाँ पे देख लेंगे करंट एडमिशन्स का। और उसके अलावा जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है उसका टोटल वगैरह करना है, बैलेंस टोटल कितना है, एडवांस टोटल कितना है, तो वो भी आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह के लिए टोटल सम लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है टोटल फीस, इसके लिए ऑल यहाँ पे प्लस करें, ये टोटल हो गई। और फिर उसके बाद अवेलेबल जो है अभी आपकी एडवांस जो आपको आ गया है वो इतना है, और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, ये बैलेंस बाकी है। ठीक है जी। तो इसको भी इस तरह से आप अपने यूज में ले सकते हैं। वैसे तो मैंने सभी कुछ क्लियर किया है, लेकिन कुछ रह गया हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज।